हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाई हूँ। एक्चुअली बहुत सारा काम में बिजी हूँ। बहुत सारे काम मेरा एक साथ चल रहे हैं, तो उस सब काम को करते हुए वीडियो बनाना रेगुलरली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। एंड ट्रैवल भी काफ़ी ज़्यादा कर रही हूँ। जहाँ ट्रैवल कर रही हूँ वहाँ कुछ नया देखने को मिलता है, नया कुछ सीखने को मिलता है, कुछ करने को मिलता है, तो वो भी कर लेती हूँ। तो ऐसे करके वीडियो थोड़ा बनाना लेट हो गया है, लेकिन आज एक टॉपिक दिमाग में आया। मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। बात यह है कि मैनिफेस्टेशन है ना। हम लोग सोचते हैं कि मैनिफेस्ट कैसे करें, मैनिफेस्ट करने के लिए कौन सा टेक्निक अप्लाई करें, क्या करने से हम जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या फिर कौन सा टेक्निक करने से जल्दी मैनिफेस्ट हो सकता है, एक्यूरेट मैनिफेस्ट हो सकता है, 100% गारंटेड मैनिफेस्ट हो सकता है ना। हम ये सोचते हैं। देखो, मैनिफेस्टेशन आज की डेट में मेरे लिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। मतलब जो भी दिमाग में आता है वो चीज़ें होते जाते हैं। हाँ, मैं एक चीज़ करती हूँ कि मैं थोड़ा सारी चीज़ को सीक्रेट रखती हूँ। ये एक मेरा फॉर्मूला है। मैं मानती हूँ कि लोगों की नज़र लगती है, बातें होती है, एंड बहुत सारे लोगों की जो वाइब्रेशन है, जो एनर्जी है, वो आपकी तरफ आता है। इसलिए मैं उसको डिक्लेयर नहीं करती हूँ। अलग बात है, छोड़ दीजिए, अभी भी मुझे डिक्लेयर नहीं करना है। तो ये है कि मैनिफेस्टेशन बहुत इजी है। एंड मेरे लिए मैनिफेस्टेशन इतना इजी क्यों हो गया है, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि मैनिफेस्टेशन का जो ट्रिक है, जो तरीका है, वो क्या है। आपको टेक्निक करनी है, कोई एक टेक्निक करो। मैं कभी भी 10 टेक्निक के पीछे नहीं पड़ी हूँ। मेरा सबसे फेवरेट टेक्निक है वाटर टेक्निक, है ना। ग्रेटिट्यूड मैं करती रहती हूँ, जब मन चाहे तब करती हूँ। एंड दूसरा है वाटर टेक्निक। वाटर टेक्निक के साथ आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैनिफेस्ट करने से पहले एक प्रिपरेशन होती है। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो तो उससे पहले ही करो, नहीं। जो प्रिपरेशन होती है वो हमेशा होती है, मतलब आप उसको करते रहते हो। जैसे होता है ना, एक बच्चा अगर, मतलब जो अच्छा स्टूडेंट होता है, जो गुड स्टूडेंट होता है, जो क्लास में फर्स्ट आने वाला जो स्टूडेंट होता है, वो क्या करता है, वो हमेशा पढ़ाई करता रहता है ना। एग्जाम के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेता है, या फिर कुछ और है तो उस समय वो ज़्यादा प्रिपेयर कर लेता है, लेकिन उसका नेचर है कि वो पढ़ता रहता है। जो क्लास में कम मार्क्स जो स्कोर करते हैं, वो पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते हैं। हम उनको कहते हैं कि ये पढ़ने वाले नहीं है। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, हमको पता है कि वो अच्छा रिजल्ट कर ही लेंगे। कभी कम ज़्यादा थोड़ा हो सकता है, लेकिन थोड़ा मेहनत करेंगे तो अच्छा रिजल्ट कर लेंगे। तो मेरे लिए मैनिफेस्टेशन वैसा ही है। मैं हमेशा अपने आप को तैयार रखती हूँ, मतलब मैं हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखती हूँ। मैं हमेशा अपना जो वाइब्रेशन है उसको हाई रखती हूँ, या फिर ये कह सकते हो कि उसको मैं क्लीन रखती हूँ। हाई रखती हूँ कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं उसको क्लीन रखती हूँ। मैं उसको नेगेटिव नहीं होने देती हूँ। क्या होता है ना, हम ना बहुत सारी बातें सोच लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ होने देते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है जो हमारे साथ होता है तो हम उसको रिपीटेडली सोचते रहते हैं। ये करके ना हम खुद को नेगेटिव कर देते हैं, या फिर हमारी एनर्जी को हम नेगेटिव कर देते हैं। एंड वो नेगेटिव एनर्जी नेगेटिवली काम करता है, नेगेटिव थिंग्स हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करता रहता है। पॉजिटिव मैं खुद को कैसे रखती हूँ, बहुत आसान है, बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक ड्रेस है, ठीक है। मान लो आपका ड्रेस जो है उसका कलर है वाइट, नहीं चलो उसका कलर है पिंक, स्वीट पिंक कलर का है। आप जब घर से बाहर जाते हो, उसे पहन के कहीं जाते हो तो गंदा हो जाता है, ठीक है। आप जब घर आए, आपने देखा कि वो ड्रेस गंदा हो गया है। आप क्या करते हो, आप उसको साफ करते हो, है ना। आप थोड़ी उसमें और पिंक कलर डालते हो। ये मेरा पिंक कलर का ड्रेस था, ये गंदा हो गया, तो अब इसमें और पिंक कलर डालते हैं तो ये नॉर्मल कलर में, या फिर नॉर्मल जो उसका कंडीशन है वैसे में आएगा, नहीं ना। आप क्या करते हो, आप उसको साफ कर देते हो। सिमिलरली आप जो एनर्जी हो, आप एक पॉजिटिव पावरफुल एनर्जी हो। अगर किसी वजह से वो गंदा हुआ, यानी कि वो नेगेटिव हुआ, आपको क्या करना है, उस नेगेटिव को हटा देनी है। आपको उसमें और ज़्यादा
पॉजिटिविटी नहीं डालनी है या फिर उसको पॉजिटिव करने के लिए कुछ कोशिश नहीं करनी है। तो ये नेगेटिव को आप कैसे हटाओगे, उसका भी एक बहुत आसान तरीका मेरे पास है, जो मैं करती हूँ। मज़ा आता है, एंड क्योंकि मज़ा आता है वो बहुत जल्दी काम करता है, बहुत जल्द वो असर करता है। एवरी डे मेरा रूटीन होता है दिन में 2 बार, ठीक है। मॉर्निंग में कुछ टाइम मिल गया, जैसे मैं योगा करती हूँ उसके बाद, एंड इवनिंग में कोई टाइम निकाल के मैं क्या करती हूँ, टाइम निकाल के मतलब इवनिंग पे भी मेरा वो टाइम फिक्स होता है। मैं क्या करती हूँ, एक म्यूज़िक लगाती हूँ। म्यूज़िक मतलब मैं ऐसे म्यूज़िक लगाती हूँ जो मुझे समझ ना आए, जो कोई भी लैंग्वेज हो मुझे समझ नहीं आए, या फिर ओनली म्यूज़िक हो, उसमें कोई लिरिक्स मुझे समझ आता है, उसका एक फीलिंग्स है, उसका एक इमोशन है, उस समय नहीं लगाती हूँ। ऐसा कोई म्यूज़िक लगाती हूँ, उसमें 10 मिनट मैं डांस करती हूँ। और जो 10 मिनट का डांस होता है वो कुछ भी हो सकता है, मैं कैसे करके डांस करती हूँ उसका कोई मतलब ही नहीं है, बस मुझे मज़ा आना चाहिए। एंड बॉडी के सारे मतलब पूरा बॉडी ऊपर से लेकर नीचे तक उस डांस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मतलब मैं पूरा डांस करती हूँ, हाथ से लेके पैर से लेके सिर से लेके कमर से लेके, वो पूरा हर एक बॉडी पार्ट जैसे मतलब डांस करता है। तो उससे क्या होता है, जो नेगेटिविटी होती है ना, आपके मन में कोई नेगेटिव बात आया, आपके साथ कुछ नेगेटिव हुआ, आपने उसको सोचा, आपने वो वाली फीलिंग ले ली, वो वाली वाइब्रेशन आपने ले लिया अपने अंदर, तो वो कहीं ना कहीं जाके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपको पता है आपका सबकॉन्शियस माइंड कौन सा है? आपको माइंड पता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड है आपका बॉडी, ठीक है। आपके बॉडी में जाके वो स्टोर होता है। तो आपको खूब डांस करनी है, खूब डांस करनी है, और वो जो भी चीज़ स्टोर हुआ है उसको रिलीज कर देना है। आप जैसे डांस करते हो ना, वो ना चीज़ें मतलब जैसे झटक के बाहर जाने लगते हैं बॉडी से। आप इसको एवरीडे रूटीन बनाओ, अपने आप को एवरीडे क्लीन करो, एंड फिर मन में जो भी सोचो, जो भी आपको चाहिए उसको सोचो, उसके ऊपर फोकस करो। उसके लिए जैसे मैं करती हूँ एक टेक्निक, आप कोई एक टेक्निक पकड़ सकते हो, एक टेक्निक पकड़ो और वो एक टेक्निक को करो। बस इतना ही सिंपल है ड्रीम मैनिफेस्ट करना, ठीक है। कोशिश करो, करके मुझे बताओ क्या आपके लिए काम किया या नहीं किया। एंड मेरे लिए बस ये एक फॉर्मूला काम करता है, मैं उसके बाद और दूसरा तीसरा कुछ ना तो ट्राई करती हूँ, ना मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ, ना मैं किसी को और कुछ बताती हूँ। जो आता है मैं उसको वही बताती हूँ कि भाई सुबह शाम 2 टाइम निकाल कर डांस करो, एंड एक टेक्निक को अप्लाई करो कोई भी ड्रीम मैनिफेस्ट करने के लिए। हाँ, आपके पास ड्रीम होनी चाहिए, आपके पास कोई ना कोई एक टारगेट होनी चाहिए, कोई ना कोई एक गोल होनी चाहिए सामने कि मुझे ये अचीव करना है। हर समय ये चीज़ को रखो, कभी भी अपने आप को खाली मत रखो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।